मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज के चल रहे हैं, जहां पहाड़ जैसे पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस में भी मैंने आपको एलिमिनेट करके दिए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये है डे 16 जब मैं आपके लेके आई हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल का सारे क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड डी&एफ, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब कुछ हम यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने क्वेश्चंस का जो परफेक्शन है उसे बढ़ाइए। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ पैटर्न आपके जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, जिसमें से ये डब्बा पैटर्न क्वेश्चन नहीं, ऑसवाल्ड थ्योरी पे डिपेंड क्वेश्चन हमारे पास में ये है। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। ड्यूरिंग काइनेटिक्स स्टडी ऑफ रिएक्शन 2a + b c + d में कन्वर्ट हो रहा है। फॉलोइंग रिएक्शंस दे रखी है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। दो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन को करके, हम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो पूरा लेंथी मेथड जो होता है उसमें हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन करना होगा। इनिशियल रेट्स हमारे पास में यहाँ पर दे रखी है। अब ऑल ओवर हमारे पास में अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, R बराबर क्या हो जाएगा K, A के ऊपर कितनी पावर है और B के ऊपर कितनी पावर है ये हमें नहीं पता है। हमें जो यहाँ पर X और Y है, X एंड Y, इनकी वैल्यूज जो है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको एक स्टेप वाइज क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर हमें पहले A की पावर निकालनी है, मतलब फॉर X अगर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उस डाटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर हमें A की पावर निकालनी है तो B के कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे। डिवाइड करेंगे अगर हमको इक्वेशन, डिवाइड 4/1 करेंगे रेट के इक्वल रख के, तो R2/R1 क्या हो जाएगा आपका 2.40 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू A का कंसेंट्रेशन है 0.1 और B का कंसेंट्रेशन 0.1। सिमिलरली यहाँ पर 0.4, लेकिन अगर हम 4 में से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.4 था यहाँ पर ऊपर, और यहाँ हमारे पास में वैल्यूज जो है वो दोनों की क्या है, यहाँ 0.1 एंड 0.1, ये हमारे पास में रिलेशन था। ये फर्स्ट स्टेप के लिए क्वेश्चन हुआ, ये कैंसिल किया हमने यहाँ पर, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ये 6, 12, 18, 24, ये हमारे पास 4 टाइम्स कट रहा है और इज इक्वल टू ये भी 4 टाइम्स कट रहा है। इसके ऊपर पावर हम यहाँ पर x ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में कैंसिल होके बेस सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है, सिमिलरली b के ऊपर पावर निकालनी है तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या है, ये दोनों है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको यहीं पर डिवाइड अगर करती हूँ 2.88/72, ये हमारे पास में कैलकुलेशन के अंदर आएगा। ये आपके कितने टाइम्स कट रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स कट रहा है, नहीं, ये हमारे पास में 4 टाइम्स कट रहा है, 4 टाइम्स कट रहा है, और ये हमारे पास में 0.4/0.2, ये क्या हो रहा है आपका 2 टाइम्स कट रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास में पावर है तो 4 और इज इक्वल टू बी के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर y मान ले हम यहाँ पर, इसको हम 2 की पावर 2 और 2 की पावर y भी लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारे पास में जो रिलेशन में निकल के आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, y की वैल्यू 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 3 हो गया। हम स्टेप वाइज जब उस क्वेश्चन को करने तो पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, हम यहाँ पर भी इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने बी को सॉल्व किया है, इसको सीधा यहाँ से डिवाइड करते, बड़े में से छोटा डिवाइड करो, 4 टाइम्स कट रहा है। यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है आपका 2 टाइम्स 6, 12, 18, 24, ये भी 4 टाइम्स कट रहा है, तो पावर जो हो गई इस पे सेम आ रही थी, तो पावर क्या हो गई 1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हमने इसे डब्बे में ही सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ रेट एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, इस पैटर्न के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर हमारा ओवरऑल क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। PCl5 PCl3 + Cl2 में कन्वर्ट होना इन द अबव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे ज्यादा जो आपके काइनेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं आइदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका आरएनए इक्वेशन बेस है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। चले इन द अबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 रिड्यूसेस फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन 50 मोल पर लीटर टू
हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनिशियली हमारे पास में 50 मोल पर लीटर दे रखी है, फिर उसके बाद में ए माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 10 मोल पर लीटर दे रखी है, यहाँ पर मोलरिटी नहीं है, मोल पर लीटर दे रखा है इन 120 मिनट। टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 120 मिनट, टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर 300 केल्विन, क्योंकि काइनेटिक्स के क्वेश्चन में जनरली टेम्परेचर यूज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मेंशन किया है। ये हमारे पास में गिवन डाटा है, हमें वैल्यू निकालनी है के की, द रेट कांस्टेंट के, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है यहाँ पर के को हमने एक्स मान रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे ही हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। सारा डाटा है हमारे पास में, ये कितना रिड्यूस हुआ, इसमें से गलती मत करना, ये नहीं कि 50 माइनस 10 करके यहाँ पर 40 कर रहे हो, इतना रिड्यूस हो चुका है। दो चीजें होती है, चेंज होना कंसंट्रेशन में, या इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है फिर इतना हो गया, मतलब वो खत्म होके इतना बचा है, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना केवल। k इज इक्वल टू क्या हो गया 2.303, क्या टाइम हमारे पास में यूनिट जो है किस में दे रखी है, पर मिनट में ही दे रखी है, दैट मीन्स हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसे 120 मिनट ही रख सकते हैं, log 50/10, log 5 बचा, log 5 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी क्वेश्चन में 2.303 अपॉन 120 इंटू 0.6989, ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो गई। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग का हमारे पास में आंसर आएगा, तो दैट इज इक्वल टू लगभग क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इजी पैटर्न का क्वेश्चन था जो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था ये केवल, ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला पैटर्न है, इवन अगर आप बोर्ड्स के लिए भी अभी इस साल अपीयर होने वाले हैं, तो बोर्ड्स के बच्चों के भी एनसीईआरटी के अंदर भी इस पैटर्न के क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत ज्यादा आपके रिपीट होते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशो ऑफ टाइम फॉर 75% कंप्लीटिशन ऑफ अ रिएक्शन टू द टाइम ऑफ 50% कंप्लीटिशन। अगर हमारे पास में कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें 75% और 50% कंप्लीटिशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम रिलेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम कितना 75% पे कितना टाइम है हमारे पास में, लॉग 100% मान के चलते हैं, 100 माइनस आपका 75% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये नहीं लेना log 100/75, यही दोनों क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद में सेकंड हमारे पास में t 75% जो है हमारे पास में क्या हो गया 2.303 अपॉन यहाँ पर k log 100/25 मतलब log 4 हो गया। सिमिलरली t 25% के लिए क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम के हमारे पास में इधर ले लिया हमने log 100 माइनस 100 माइनस 25, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 25 नहीं सॉरी 50% दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ये क्या है 50% दे रखा है माइनस 50, तो ये हमारे पास में क्या हो गया log 100/50 दैट इज log 10 या log 2 बच रहा है यहाँ पर, तो t 25% के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन k log 2, दोनों रिलेशन को मिलाइए इसको और इसको, ये क्या हो रहा है आपका 2 टाइम्स जा रहा है 75% जो हो रहा है, यहाँ क्या बोला था 75% ऑफ कंप्लीटिशन इज इतना टाइम, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये log क्या चल जाएगा, इसे log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो log 2 बचा, तो ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स जो हो गया इसके रेस्पेक्ट में हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चन 99% और 99.9% का भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट होता है, आपको पैटर्न क्वेश्चन का करना आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चन को। चलिए, जनरली केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल ही सेट होता है और मोस्ट प्रोबेबली जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें से आपका एक क्वेश्चन काइनेटिक्स में से यहाँ से सेट हो सकता है। चलें, फॉर द रिएक्शन ए दे रखा है द प्लॉट लॉग के 1 रिवर्स में दे रखा है 1/t, स्लोप की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, यहाँ पर एक तो स्लोप दे रखा है, स्लोप क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, स्लोप जो होता है वो होता है माइनस E अपॉन 2.303 R। एक तो ये रिलेशन है हमारे पास में जो स्लोप की वैल्यू दे रखी है, और स्लोप की वैल्यू आपको दे रखी है -12340 दे रखे थे केल्विन में, इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R। एक तरह से ये रिलेशन हमारे पास में है। आगे बोला द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, जिस टेम्परेचर पे K1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10 की पावर -4 दे रखी है, इज
इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, इस कंडीशन में हमें टेम्परेचर निकालना है। और हमें बोला है यहाँ पर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10⁻⁻⁵। टेम्परेचर अगर हम बात कर रहे हैं 500 केल्विन है, ये हम K2 मान लो, इसे T2 मान लो, इसे यहाँ पर T1 हमारे पास में 500 केल्विन दे रखा है, यहाँ पर T2 ले लो इसे K1, यहाँ पर T1 हमें निकालना है, T2 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू आपको 10⁻⁻⁵ ये वैल्यूज दे रखी है। आर्यनियस इक्वेशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे पास में मिल गई। रिलेशन क्या है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA, यहाँ पर हमारे पास में होता है माइनस EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर T1 T2 T2 माइनस T1 T1 T2 T2 माइनस T1, सब कुछ है हमारे पास में क्वेश्चन में डाटा। K2 की वैल्यू है हमारे पास में, K1 की वैल्यू है हमारे पास में 10⁻⁻⁵ और ये 1, ये हमारे पास में दे रखा है 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁴, ये अपॉन 2.303, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कैंसिल कर दीजिए आप दोनों का इधर से, तो ये क्या है 1 10⁻⁴ बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर T2 और T1 है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। T1 निकालना है, T2 की वैल्यू आपकी 500 दे रखी है, T2 500 माइनस T1, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा क्वेश्चन था, बाकी लॉग तो इजीली 1/10 सॉल्व हो रहा है, log 1 माइनस log 10 ये तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो जो T1 की वैल्यू आती है आपकी, ये लगभग आएगी आपकी 526 केल्विन। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसके ऊपर यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में ये हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स। हमें क्या बोला, रेट कांस्टेंट जो है K की वैल्यू जो है K2 जो एक तरह से हम बात कर रहे हैं इस 5 टाइम्स ऑफ K1, 5 टाइम्स ऑफ K1 is increases by 5 times when temperature 27 डिग्री सेल्सियस। T1 हमारे पास में कितना था 27 प्लस 273 केल्विन में लेके चलेंगे हमेशा। ऐसे ही T2 कितना दे रखा है आपको 52 प्लस 273, ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है। और हमें बोला है दी एक्टिवेशन एनर्जी इन किलोजूल। मैंने आपको हर बार बोला क्वेश्चन के अंदर जैसे ही यूनिट में किलोजूल या फिर मिलीमोल इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो उस पर गोला मार लीजिए, जिससे अगर हमें राउंड ऑफ करना हो एंड में 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो फिर गलती ना हो क्वेश्चन के अंदर। चले T1 T2 दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, log K2 K1 का रिलेशन भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, और हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका हो गया 7 8 9 10 7 10 300 5 5 12 एंड 325, ये हमारे पास में वैल्यूज हो गई इनकी। आगे चलिए हम बढ़ते हैं इसके अंदर आगे, log K2 अपॉन A1, अगेन आर्यनियस इक्वेशन लगा दें, log K1 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2.3 E अपॉन 2.303 R, T1 T2 T2 माइनस T1 सब कुछ है क्वेश्चन में हमारे पास में। अगेन सारा डाटा गिवन है, K2 क्या है हमारे पास में 5 टाइम्स ऑफ K1 है, तो इसे log 5 ऑफ K1 लिख सकते हैं हम, अपॉन K1, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, log 5 बचा। log 5 की क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, 0.699 होती है, आप याद कर लीजिएगा, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना ही था अपॉन 2.303 इंटू R 8.314, T1 और T2 की वैल्यू आपकी है 325 इंटू 300, और ये हो गया 325 माइनस 300। अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं इसके अंदर, तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल के अंदर हमारे पास में पूछी है, किलो जूल में पूछी है, यहाँ पर जूल में सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ रहा है 171, और अगर इसे हमारे पास में जूल पर मोल में आ रही है, अगर इसे हम किलो जूल में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 52.271, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52। तो हमारे पास जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया आपका 52। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में,
ये आपकी काइनेटिक्स की जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है। हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स आपका अभी चल रहा है। प्लस इनऑर्गेनिक में अंदर हम पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी&एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका ये डे जो है वो 16 है, जहां पर आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रोवाइड कर रही हूं जो आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे पेपर का बहुत कम टाइम बचा है। ये समेटे हुए क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के अंदर सेट हो, क्योंकि एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं जो तोड़ के निचोड़ के आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करके यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, यहाँ पर हमारे पास में 300 केल्विन, अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है ये। अब देखिए सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन में भी कितना सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 300 केल्विन से हमारे पास में 300 केल्विन से 310 केल्विन हमारे पास में यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है ये। एज्यूम एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ln की वैल्यू दे रखी, log 2 की वैल्यू दे रखी, क्वाड्रपस दे रखा है। अगेन क्या हो गया, k2 इज 4 टाइम्स ऑफ क्या हो गया यहाँ पर क्वाड्रपस, मतलब 4 टाइम्स ऑफ k1 हो गया। तो हम रिलेशन, अब मैं दोबारा ना लिखूं, सीधा रिलेशन में डाल दूं, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है अपॉन 2.303। आर की वैल्यू आपको दे रखी थी, नहीं भी दे रखी तो जूल पर केल्विन में चल रहे हैं तो 8.314 आपको लेके चलना है। T1 T2 T2 माइनस T1 दैट इज 300 इंटू 310। जो बच्चे कंटिन्यूसली मेरी सीरीज देख रहे हैं वो जानते हैं मैडम एंड में कैलकुलेशन नहीं करती, फाइनल आंसर लिखती है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है log 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 log 2। log 2 की वैल्यू हमें दे रखी थी, नहीं तो ln 2 की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पर, तो 2.303 भी आपका बच जाएगा, वरना हम log 2 की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू E 2.303 इंटू 8.314, यहाँ पर हमारे पास में 10 अपॉन 300 इंटू 310। माना कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन फॉर्मूला बेस से आपके पास पेपर में टाइम बच रहा है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करके गए तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ईए की वैल्यू सॉल्व करने पे आपकी आएगी 10.7.2। आपका क्या ये इंटीजर बेस क्वेश्चन था या ऑप्शन बेस? ऑप्शन बेस क्वेश्चन होना चाहिए था। ये आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 107.2 हो गया। तो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस में भी सिमिलर पैटर्न कितना रिपीट हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा काइनेटिक्स के क्वेश्चन देख के। और नेक्स्ट सीरीज में अब हम लेके आने वाले हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है मेरी पूरी सीरीज के टाइम पे कि ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक कब स्टार्ट हो गया, तो टाइम आ गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम डन कर चुके हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के और मैथ्स के पीवाईक्यूज को कंटिन्यूअसली देखने के लिए, पेपर में स्कोर बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वरना आपको इस चैनल को तब सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा जब आपका ये वाले क्वेश्चन जो होंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ चुके होंगे। पेपर के बाद आपको कभी ये वीडियो दिखा आपको अफसोस होगा और फिर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए इसको देखेंगे। इसलिए बाद में रोने से अच्छा है अभी पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ।